भैया मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। स्नेहा मेरी बात मान, कम से कम एक बार लड़के को देख ले, तेरे विचार न बदल जाएं तब बताना। भैया मेरे विचार किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाले और ना ही मैं कोई लड़का वड़का देखूंगी। प्लीज मुझे परेशान मत करो, नहीं करनी मुझे शादी। स्नेहा मेरी बात मान, आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं यही चाहता हूँ कि तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मेरी बात मान और एक बार उस लड़के से मिल ले। भैया मैंने कह दिया, मैं किसी लड़के से नहीं मिलूंगी तो नहीं मिलूंगी। चुप कर, मैंने तेरी बकवास बहुत सुन ली है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर बात मानी है, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती है? मैं जो कह रहा हूं तुझे वो करना ही पड़ेगा, समझ गई? स्नेहा, स्नेहा मेरी बात तो सुन। ये भैया भी ना बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं उन्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है यार, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और एक वो है कि मेरी बात ही नहीं समझते हैं। सुनिए, हाँ अभी इधर आइए। अरे आइए तो एक सेकेंड। जी बताइए। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या? हाँ बताओ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसके बदले में तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। बताओ। अरे तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है, उसके बदले जितने भी पैसे बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या कहते हो? अरे सुनिए, मेरी बात का जवाब तो दे देते आप। मैडम, आपकी ये बातें जवाब देने के लायक है ही नहीं। और आप पागल हैं क्या? और आपको सुबह से बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ? मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपको सिर्फ एक दिन के लिए नाटक करना है मेरा बॉयफ्रेंड बनने का, मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। मैडम, आप दिखने में कितनी खूबसूरत हैं और अमीर भी लग रही हैं। आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन आप इस गरीब को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हैं। किस लिए मैडम, किस लिए? देखिए, आप फर्जी में अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हैं और मेरा भी। आप किसी और को देख लीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो, एक मिनट, भाग रहे हो बार बार। मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? मैं सीरियस बोल रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आखिर किस लिए मैडम, किस लिए आखिर आप मुझे अपना एक दिन का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो या नहीं। यार प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम बोलोगे ना तो मैं तुम्हारे पैर भी छू लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। यार तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी। प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम मान जाओगे? हाँ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलो। क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े। सुनो, एक काम करते हैं, पहले तुम्हें नए कपड़े दिला के लेके आते हैं। चलो मेरे साथ। सोच क्या रहे हो यार, चलो ना, बैठो गाड़ी में, बैठो।
तुम इतना डर क्यों रहे हो? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस काम में 1% भी खतरा नहीं है और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया ना? नाम क्या है आपका? राज, राज नाम है मेरा। वाओ, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। और आपका? आपका नाम क्या है? स्नेहा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ। ये लो, तुम कपड़े चेंज कर लो। इतना सोच क्या रहे हो? कपड़े पकड़ो, चेंज करो, मैं अभी आती हूँ। कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा लुक परफेक्ट नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ। तुम्हें ना थोड़ा सा टचअप की नीड है। अब ठीक है, खड़े हो जरा। वाओ यार, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। देखिए, अभी तक आप जैसा कहती गई मैं वैसा करता गया, लेकिन मैं अब जो पूछ रहा हूँ वो आप बता दीजिए, आखिर आप ये सब कर क्यों रही हैं? बताती हूँ। बात यह है कि मेरे भैया मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और यार मुझे भी शादी नहीं करनी है। ये बात मैं अपने भैया को 50 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता है। उन्होंने कोई लड़का देख रखा है मेरे लिए, कहते हैं बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तू एक बार बस उससे मिल ले, तुझे एक नज़र में पसंद आ जाएगा। यार तुम ही बताओ, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों मिलूँ उस लड़के से? और मैं भैया को कहते कहते थक गई हूँ यार कि मुझे नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती है। इसीलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के भैया के सामने ले जाऊंगी और भैया से बोलूँगी कि मैं राज से प्यार करती हूँ और राज से ही शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी राज से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी और उनके सामने रोने लग जाऊंगी, उन्हें इमोशनली बहुत मैनिपुलेट करूँगी। और मुझे पता है मेरे भैया मुझे रोता हुआ देख ही नहीं सकते। और यार साथ में तुम भी कह देना ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस फिर शादी कैंसिल, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। रेडी हो ना तुम? रवि, ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। आज मेरा भाई नहीं हटेगा। आज तुमको मेरे भाई का प्यार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं प्यार एक्सेप्ट करूं, वो भी इसका? कभी नहीं।
ये न जाने इस तरह की बातें कितनी बार मुझसे कह चुका है और पता नहीं कब से मेरे पीछे पड़ा है। ज़रा पूछो इससे कितनी बार ये मेरे हाथों से थप्पड़ खा चुका है। आज फिर तेरा थप्पड़ खाने का मन है क्या? चुप, एकदम चुप। बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। स्नेहा, चुपचाप मेरी बात मान लो और मुझे ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। मैं अपने भाई की शादी तुझसे करा के ही रहूँगा ताकि मैं तेरे भाई का घमंड तोड़ सकूँ। उसने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया और उसका बदला मैं तेरी शादी अपने भाई से करा के लूँगा। मेरे भैया ने जो भी किया था एकदम सही किया था, क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की थी। और अब चुपचाप से अपनी गाड़ी सामने से हटा दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि सामने तुम लोग खड़े हो और गाड़ी चढ़ा दूंगी तुम लोगों पे। चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अब ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। गाड़ी हटाओ। भैया, इनसे मिलिए। ये हैं राज, जिनसे मैं दिलो जान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। इनसे मैं एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकती। और हाँ, आप जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाह रहे थे तो उसके बारे में तो भूल ही जाइए। और अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो वो सिर्फ इनसे, है ना राज? आप भी कुछ बोलो ना। भैया, हम लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। हम लोग एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। इसलिए आप हम दोनों को कभी अलग करने के बारे में सोचना भी मत। स्नेहा, 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 तुम्हारे इस फैसले ने मेरा तो दिल खुश कर दिया है, क्योंकि जो लड़का मुझे पसंद था वही लड़का तुम्हें भी पसंद है। स्नेहा, ये वही लड़का है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, जिसको देखने के लिए मैं तुमसे कह रहा था। क्या? हाँ मेरी बहन। शिट यार, यहाँ तो उल्टा मैं ही फंस गई। मैं क्या करूं? भैया, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। मैं इनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। अरे, ये तू कैसी बकवास कर रही है? हाँ भैया, मैंने शादी से बचने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था। नाटक? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ।
स्नेहा, शादी और प्यार को तुमने मजाक बना के रखा है। हाँ भैया हाँ, आपने सच कहा। शादी और प्यार को इन्होंने मजाक ही समझ कर रखा है। इनकी नज़रों में शादी और प्यार की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने जब इनको फ़ोटो में देखा था तो देखकर लगा था कि ये बहुत ही संस्कारी हैं, लेकिन जब मैं सुबह साक्षात इनसे मिला और शादी और प्यार के प्रति जब इनके विचार सुने, तब मुझे पता चला कि इनकी सोच तो बहुत ही घटिया है। जैसे ये फ़ोटो में दिखती हैं इस तरह तो बिल्कुल उससे अपोजिट हैं। लेकिन जब सुबह इत्तेफाक से इनसे मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला कि इनकी नज़रों में शादी की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। अच्छा हुआ कि सच्चाई समय से पहले मेरे सामने आ गई। आपकी शादी मुझसे होने जा रही थी और आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरा सहारा ले रही थी। भैया, सच्चाई जानने के बाद अब मैं इनसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा शादी। मैंने कितना संस्कारी और कितना अच्छा लड़का पसंद किया था तेरे लिए। ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही पैसा कमाते हैं और दिल के तो बहुत ही साफ हैं। उसके बावजूद भी तुझे ये पसंद नहीं आए। राज, राज, मुझे माफ कर दो राज। आज तुमने शादी के प्रति मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया है। आज मुझे एहसास हो गया है कि एक औरत शादी के बिना, अपने सच्चे जीवन साथी के बिना बिल्कुल अधूरी रहती है। और मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाह रही थी क्योंकि मैं सोचती थी जो लड़का मेरे भैया ने मेरे लिए देखा है वो पता नहीं कैसा होगा। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसका नेचर न जाने कैसा होगा। लेकिन तुम तो हीरा हो, हीरा। तुम मेरी सोच से भी परे हो। और राज, जैसा जीवन साथी मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो। मुझे माफ कर दो जो मैंने बिना मिले, बिना तुम्हें जाने तुम्हारे बारे में गलत सलत सोच लिया था और जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ राज, मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज राज, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज। राज, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। और मेरा फैसला ये है कि मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाए उसे माफ कर देना चाहिए।